द्रौपदी ने घटोत्कच को शाप क्यों दिया? महाभारत के विशाल और रहस्यमय प्रसंगों में से एक है द्रौपदी और घटोत्कच के बीच का यह अनसुना प्रसंग। ये कहानी न केवल पाठकों को रोमांचित करती है, बल्कि हमें धर्म, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं की गहराई को समझने का अवसर भी देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। पांडव अपने वनवास का समय काट रहे थे। पांडवों के लिए ये समय अत्यंत कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वनवास के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच अक्सर अपनी शक्तियों से पांडवों की सहायता करता था। वह अपनी मायावी शक्तियों और विशाल काया के लिए प्रसिद्ध था। द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, अपने सम्मान और कर्तव्यों को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन घटोत्कच और द्रौपदी के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी आपसी समझ में एक बड़ा दरार डाल दिया। घटोत्कच का आगमन। एक दिन घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से जंगल में एक असुर को हराकर विजय प्राप्त की। वह अत्यंत गर्वित था और अपने पिता भीम और अन्य पांडवों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता था। उत्साह में वह द्रौपदी के पास भी पहुंचा। घटोत्कच का स्वभाव थोड़ा हास्यपूर्ण और उग्र था। उसने अपने विजय के बारे में गर्व करते हुए कहा, माता द्रौपदी, देखिए, मैंने किस प्रकार असुरों को पराजित किया और पांडवों के शत्रुओं का नाश किया। क्या मैं अब आपकी नजरों में एक योग्य योद्धा नहीं बन गया हूँ? द्रौपदी की प्रतिक्रिया। द्रौपदी, जो स्वयं धर्म और मर्यादा की मूर्ति थी, को घटोत्कच का ये व्यवहार थोड़ा अहंकारी लगा। उसने घटोत्कच को समझाते हुए कहा, योद्धा की सच्ची पहचान केवल विजय से नहीं होती, बल्कि विनम्रता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से होती है। तुम्हारे इस गर्वपूर्ण व्यवहार से तुम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक रहे हो। लेकिन घटोत्कच, जो अपने विजय पर अत्यधिक गर्वित था, ने द्रौपदी की बात को हल्के में लिया और मजाकिया लहजे में कहा, माता, मुझे लगता है कि आप मेरी शक्तियों से ईर्ष्या कर रही हैं। आखिरकार मैं भीम का पुत्र हूं और मुझमें अपार शक्ति है। घटना जो विवाद का कारण बनी। घटोत्कच की इन बातों ने द्रौपदी को आहत किया। वह इसे अपने सम्मान का हनन मानती थी। लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए घटोत्कच को संयम रखने की सलाह दी। उसी रात एक और घटना घटी जिसने मामले को और बढ़ा दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके भोजन का एक बड़ा भंडार उत्पन्न किया और पांडवों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। लेकिन इस भोज में द्रौपदी की अनुमति नहीं ली गई थी, जो उस समय परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन था। द्रौपदी को यह व्यवहार अस्वीकार्य लगा। वह जानती थी कि घटोत्कच का ये व्यवहार भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है। द्रौपदी का शाप। द्रौपदी ने घटोत्कच को बुलाया और कहा, घटोत्कच, तुमने अपने गर्व और शक्ति के नशे में मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तुमने अपने कर्तव्यों को भूलकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम्हारी शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी महानता का अंतिम प्रमाण बनेगी। घटोत्कच इस शाप से स्तब्ध रह गया। उसने द्रौपदी से क्षमा मांगी और कहा, माता, मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराधी हूँ। लेकिन कृपया ये शाप वापस ले लीजिए। शाप का महत्व। द्रौपदी ने कहा, घटोत्कच, ये शाप तुम्हारे लिए दंड नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्तव्य की ओर तुम्हें प्रेरित करने का एक साधन है। ये सुनिश्चित करेगा कि तुम अपने गर्व को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो। भविष्य में ये शाप तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद साबित होगा। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का बलिदान। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का दिया गया ये शाप सच साबित हुआ। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र इंद्रास्त्र था जिसे वह केवल एक बार उपयोग कर सकता था। जब अर्जुन को मारने का अवसर आया, तो घटोत्कच ने अपनी विशाल काया और मायावी शक्तियों से कौरवों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। कर्ण ने अपनी सेना को बचाने के लिए उस दिव्य अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर किया। घटोत्कच ने अपनी अंतिम सांस तक पांडवों का साथ दिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। द्रौपदी का निर्णय सही साबित हुआ। घटोत्कच का बलिदान पांडवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कर्ण का इंद्रास्त्र अब अर्जुन के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता था, और यही युद्ध में पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हुआ। द्रौपदी के शाप ने ये सुनिश्चित किया कि घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म और कर्तव्य के लिए किया। उसका बलिदान महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक क्षण बना।
निष्कर्ष। द्रौपदी और घटोत्कच की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे ऊपर है। शक्तियों का उपयोग केवल अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए होना चाहिए। द्रौपदी का शाप, जो एक कठोर निर्णय प्रतीत होता है, वास्तव में घटोत्कच के लिए एक आशीर्वाद था, जिसने उसे एक महान योद्धा और धर्मरक्षक के रूप में अमर बना दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।